हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12th पॉलिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास 12th का पॉलिटी दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 बुक जो है वो इंडियन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में है और पार्ट 2 जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में है। 2023 से पहले क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बुक का जो सिलेबस था उसमें चैप्टर 1 में शीत युद्ध के दौर चैप्टर के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता था, लेकिन 2024 के बाद क्लास 12th का जो पॉलिटी है उसमें फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर को हटा दिया गया है और दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर नया सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पहले से था, लेकिन पहले वाले बुक में चैप्टर 2 था। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टडी करेंगे, लेकिन बिहार बोर्ड जो है वो शीत युद्ध के दौर से भी सवाल जो है वो पूछ रहा है, तो हम लोग उस चैप्टर को भी स्टडी करेंगे किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही यूएसएसआर का नींव पड़ चुका था 1917 में। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है कि दुनिया, पूरा विश्व जो है वो दो गुटों में बट गया था। एक गुट यूएसए का गुट और दूसरा गुट था यूएसएसआर। इसी को दो ध्रुव कहा गया है। अब अंत का अर्थ होता है कि यूएसएसआर का 1991 में हो जाता है पतन, और इसी को कहा गया है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस चैप्टर में हम लोगों को समझना है कि 1991 आते आते यूएसएसआर का पतन किस प्रकार हुआ। जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या मेरे सेशंस को फॉलो पहली बार कर रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि वो कॉपी और पेन ले करके इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करें। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आपको पहला जो टॉपिक दिया है वो दिया हुआ है शीत युद्ध। शीत युद्ध के सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। क्या इसका कहने का मतलब है? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक हुआ, जिसमें दो गुट, एक को बोला गया एलाइड पावर और एक को बोला गया एक्सेस पावर। एलाइड पावर में जो सबसे हेड था वो था यूएसए। एलाइड पावर की तरफ से लड़ा, इसको मित्र राष्ट्र भी हम लोग कहते हैं और इसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो अलाइड पावर में कौन था? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर यानी रूस। ये एक तरफ लड़े, हालांकि रूस जो है वो बाद में आकर के शामिल होता है। युद्ध का शुरुआत जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर करता है, उसके बाद अमेरिका शामिल होता है, उसके बाद यूएसएसआर शामिल होता है। ठीक है, इसी तरह फिर धुरी राष्ट्र के तरफ से जापान, फ्रंट में हमारा जर्मनी था, उसके अलावा फिर इटली और जापान, हंगरी। ठीक है, बाकी इसके साथ और देश मिलकर के लड़ते हैं, हंगरी था, रोमानिया, ये सब मिल करके इनके बीच जो है वो लड़ाई होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी बुरी तरह से पराजित हो जाता है और धुरी राष्ट्र का यह नेता था। जर्मनी बुरी तरह से पराजित हो जाता है, जर्मनी के तरफ से हिटलर लड़ रहा था, जिसके कारण यह युद्ध हुआ था। इसके कारण को हम लोग बाद में समझेंगे, वो वर्ल्ड वॉर 2 टॉपिक में हम लोग को समझना है। वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पावर विजेता साबित होता है और एक्सेस पावर जो है यानी केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी जो है वो पराजित हो जाता है। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर युद्ध जीत जाते हैं, ये युद्ध विजयी हो जाता है। और जर्मनी को ये लोग क्या करते हैं कि आपस में बांट लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब 1939 से लेकर के 1989 तक पूरे विश्व में शीत युद्ध का माहौल रहा है। शीत युद्ध का शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध से ही हो गया था। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि युद्ध
का आशंका बना रहना, लेकिन किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना, या टैंक से या सेना से, बस युद्ध के लिए लोग तैयार रहते हैं, उसको बोला जाता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का प्रतीक, सबसे बड़ा शीत युद्ध का प्रतीक था हमारा ये बर्लिन का दीवार, जो जर्मनी में बनाया गया था। अब हम लोग समझेंगे, देखिए बर्लिन का दीवार बना कैसे। 1939 में युद्ध हुआ और 1945 में अमेरिका जो है वो युद्ध जीत जाता है, ठीक है। तो जर्मनी को ये लोग आपस में बांट लेते हैं, जो राज्य हार जाता है उसको ये लोग आपस में बांट लेते हैं। ये पूरा जर्मनी है, इसको बांट लेते हैं कौन, यूएसए और यूएसएसआर, मतलब एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ बांट लेते हैं यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। ये जर्मनी का ये पोर्शन है। ये जो विभाजन है लिखा हुआ है यहाँ पे कि जर्मनी का यह विभाजन 1949 में हुआ, जिसमें पश्चिमी जर्मनी को जर्मन संघीय गणराज्य और पूर्वी जर्मनी को जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। देखिए ये जो जर्मनी है, यहाँ से ये पूरा जर्मनी है, ये पूरा, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैंने लाइन बनाया, इसको बोला गया वेस्ट जर्मनी और इसको बोला गया ईस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी जो है वो मिला यूके, फ्रांस और यूएसए को, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रांस को मिलता है, ठीक है। ये इतना सारा पोर्शन इस पर कब्जा कर लेता है फ्रांस, और ये वाला पोर्शन मिलता है ब्रिटेन को यानी यूके को, और ये वाला पोर्शन जो है वो मिलता है अमेरिका को। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये विभाजन 1949 में हुआ। ये विभाजन इसीलिए हुआ क्योंकि युद्ध में जर्मनी का पराजय हुआ था, और युद्ध का भरपाई करने के लिए ये देश जो है रिसोर्सेज को निकालने के लिए जर्मनी पर सारा संधि थोप देते हैं कि जितना भी युद्ध में खर्च पड़ा है, जितना भी युद्ध में हम लोगों को नुकसान हो, सारा का भरपाई जो है वो तुम करेगा, यानी जर्मनी करेगा। और इसके क्षेत्र को आपस में बांट लेते हैं। तो फ्रांस ये वाला क्षेत्र ले लेता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो मिल जाता है ब्रिटेन को, जो पीला में आपको नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पे लाल कलर में जो है ये अलग है, ये रंग, ये पोर्शन मिल जाता है अमेरिका को, और इसको हम लोग बोल रहे हैं ईस्ट जर्मनी, ठीक है। तो ईस्ट जर्मनी में ये पोर्शन मिल जाता है किसको, यूएसएसआर को, ठीक है। तो ये 1949 में विभाजन हो जाता है। अब जबकि देखिए पश्चिमी जर्मनी जो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास था, वह समृद्ध क्षेत्र था। इसको आपको अच्छे से समझना है। ये जो क्षेत्र है फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, ये जर्मनी का ये वाला पोर्शन समृद्धि क्षेत्र था। यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लैंड फर्टिलिटी सब कुछ यहाँ पे अच्छा था। तो यहाँ आराम से रिसोर्सेज को निकाला जा रहा था। लेकिन इस साइड जो है, इस साइड भी रिसोर्सेज अच्छा था, लेकिन सरकार की नीति क्योंकि ये यूएसएसआर के हाथ में था, तो यूएसएसआर यहाँ पे किसी भी तरह का इस पोर्शन में विकास नहीं कर रहा था। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका इस क्षेत्र में अपना अपना विकास कर रहे थे, ताकि यहाँ से ज़्यादा वो लोग रिसोर्सेज, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसमें से विकास कर रहे थे, ताकि ये रिसोर्सेज को निकाल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तभी इनको इकोनॉमी बूस्ट करेगा, इकोनॉमी इनको मिल सकेगा। इसीलिए इन लोगों ने इस क्षेत्र का विकास कर रहा था, और यूएसएसआर इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से दोहन कर रहा था, जिस कारण ये क्षेत्र जो है वो अनडेवलप्ड हो गया, ठीक है। और इसीलिए पूर्वी जर्मनी का यूएसएसआर द्वारा काफ़ी दोहन किया जा रहा था, जिससे पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी की ओर पलायन करने लगते हैं। पूर्वी जर्मनी के जो लोग हैं, जो ईस्ट साइड के जो लोग हैं, वो इधर भागने लगते हैं। तो 1949 में विभाजन हुआ, और लोग जब इधर भागने लगे, तब इस पलायन को रोकने के लिए यूएसएसआर के तत्काल के
तत्काल राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी की सीमा पर बर्लिन की दीवार का निर्माण करवा देते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। देखिए, जब यहाँ पे जब लोग जो है, क्योंकि लोग इकोनॉमी जिधर अच्छा रहेगा उधर रोजगार के लिए पलायन करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो इधर के जो लोग हैं, ईस्ट जर्मनी के जो लोग हैं, ईस्ट बर्लिन के जो लोग हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने लगते हैं। इसको रोकने के लिए यूएसएसआर के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक दीवार का निर्माण करा देते हैं इस पोर्शन में, ताकि यहाँ से जो लोग हैं वो जा ना सके। ये इस तरह से दीवार का निर्माण करा देते हैं, इधर के लोग इधर माइग्रेट ना कर सकें और इधर ही रहें, ताकि इधर जनसंख्या ना घटे और इधर भी। इधर तो लोगों का जाना इसलिए था ताकि वो रोजगार कर सके और ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। ठीक है, इसी को ही बोला गया है बर्लिन का दीवार। अब देखते हैं इस बर्लिन के दीवार के बारे में। देखिए, ये है बर्लिन का दीवार। ये जो बर्लिन का दीवार है, ये पोर्शन, ठीक है, यह 155 किलोमीटर लंबा दीवार था जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को दो भागों में बांटता था। यह 12 फीट ऊंचा था। आपको याद रखना, ये इसका जो हाइट है, ये हाइट था इसका 12 फीट, ठीक है, और ये 155 किलोमीटर लंबा बनाया गया था। यहाँ से ये पूरा ये जो पोर्शन है ये 155 किलोमीटर लंबा था। ठीक है, इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ या कब शुरू हुआ, तो 13 अगस्त 1961 आपको याद रखना है। यह शीत युद्ध का प्रतीक था। क्या अर्थ है इसका? देखिए, ये जर्मनी है और इसके बीच में दीवार खड़ी कर दिया गया है। ये पोर्शन मिल गया है फ्रांस को, ब्रिटेन को, और ये पोर्शन मिल गया है अमेरिका को। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो है यूएसएसआर के पास। ठीक है, तो और यहाँ पे दीवार खड़ी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों क्षेत्र की जो सरकारें हैं वो आपस में तनाव बनाए हुए हैं। तनाव जब तक रहेगा, अगर मान के चले कि इनको इन क्षेत्र से मतलब ख़त्म हो जाता तो ये दीवार बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन दीवार बनाना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि दोनों जो अलग अलग गुट हैं, ये एक पोल, ये दूसरा पोल जो है, दोनों पोल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है, तो दीवार खड़ी किया गया। इसका अर्थ ही होता है कि शीत युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध का प्रतीक है। अब इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को जर्मनी के जनता द्वारा बर्लिन के दीवार को ध्वस्त कर दिया जाता है, जो यह पहचान थी कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखिए, 13 अगस्त को इस दीवार का निर्माण शुरू किया गया था और 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया जाता है। ईस्ट साइड के जो क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, ईस्ट साइड के जो क्षेत्र रहते हैं, ये लोग इस दीवार को गिरा देते हैं और ये जो है वो हमारा शीत युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है हमारा पूरा यूरोप वाला पोर्शन, जिसमें युद्ध का कारण जो रहा है वो रहा है ये, एक मिनट, देखिए, युद्ध का कारण जो रहा है वो रहा है ये है हमारा ब्रिटेन, ये है स्पेन और पुर्तगाल, ये हो गया फ्रांस और ये हो गया जर्मनी। आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, फ्रांस, थोड़ा सा यूरोप को अगर देखते हैं तो ये फ्रांस है और फ्रांस के बगल में है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के बगल में है रोमानिया। को याद रखना है, ठीक है? नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रिया के बगल में है हंगरी और इसके नीचे है आपका इटली और इसके ऊपर है जर्मनी। अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ पे छोटा सा देश है एक स्विट्जरलैंड।
तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऊपर जर्मनी और नीचे इटली। शुरुआत से ही 1971 से और उससे पहले से जर्मनी और फ्रांस हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, ठीक है। और जर्मनी और इटली में अच्छा रिलेशनशिप रहा है। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था और इटली का एकीकरण हुआ था। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के जो राजा रहे हैं, जर्मनी के क्षेत्र और इटली के क्षेत्र को लगातार लूटा है, जिसके कारण इनके बीच विवाद लगातार बना रहा है। तो फ्रांस और यहाँ पे ब्रिटेन हो गया। मुख्य रूप से युद्ध जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस वर्सेस हम लोग जर्मनी को मान सकते हैं। बाकी ये सब जो देश है, ये सब तो बाद में इनको असिस्टेंस के रूप में मदद करने के लिए ये लोग आते हैं, ठीक है। तो जो पूरा दुनिया है वो बर्लिन के दीवार से, यहाँ पे ये जर्मनी है और जर्मनी में बर्लिन के दीवार से जो है ये बीच में बर्लिन हो गया, आधा इधर बढ़ जाते हैं और आधा इधर बढ़ जाते हैं। रूस एक पोल हो जाता है हमारा और दूसरा पोल हो जाता है हमारा ये अमेरिका, दूसरा पोल, ठीक है। और और उसके बाद ये रूस जो है वो 1991 आते आते पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है कि 1991 तक ऐसा क्या हुआ, बर्लिन का दीवार गिर गया, बर्लिन के दीवार के गिरने का पीछे का कारण क्या था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। यूएसएसआर क्या है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए यूएसएसआर 15 देशों का एक समूह था जिसमें कम्युनिज्म को लागू किया गया था, कम्युनिस्ट सरकार बनाई गई थी। ये 15 देश इसी के आसपास के देश थे।